हेलो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 58 तक। टॉपिक हमारा ये है मेंसुरेशन। और जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम डीएसएसबी पीआरटी टीजीटी पीजीटी एनटीटी 2021 से 24 तक के क्वेश्चन है। आप शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर 59। 59 में कह रहा है कि भाई एक वृत्त की परिधि वर्ग की परिधि के बराबर है, यानी जो circumference of a circle is equal to the perimeter of a square whose side is 88 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है कि भाई वृत्त की परिधि स्क्वायर की परिधि के बराबर है, यानी 2πr = 4s। 2πr = 4s। 4 मतलब s मतलब क्या हो गया, साइड। साइड किसकी है, स्क्वायर की, यानी 4 इंटू कितना, 88। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, 2 इंटू 22.7 इंटू आर। आर हमारी यहाँ से आ जाएगी 56। ठीक है। हमें अब इसका एरिया बताना है। किसका एरिया बताना, हमें एरिया बताना है सर्कल का, वर्ट का। वर्ट का एरिया क्या होता है, πr²। आर कितनी है हमारी 56, 56 22/7। ठीक है, गुना 56 इंटू 56। सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको इससे काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ये 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा कि भाई लेंथ और ब्रेथ का जो योग है, सम है, वो दिया हमें। लंबाई और चौड़ाई का जो सम है, योग है, वो दिया 75। और जो लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक है। ठीक है, लंबाई क्या है, चौड़ाई से अधिक है। और ऊंचाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और ऊंचाई और लंबाई के बीच का अंतर दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, ये लंबाई और चौड़ाई है L+B, और ये है L-H। ठीक है, और H हमारी दी है 30। यहाँ पे H की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, हमारा L आ जाएगा 40। अब L की वैल्यू, लंबाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, 75 माइनस 40, तो B हमारा कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया निकालने का, क्यूबॉइड का, घनाभ का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 LB + BH + HL। ठीक है, B का मतलब हमारा है चौड़ाई, L का मतलब लंबाई, और H का मतलब हाइट। अब इसमें रख देंगे, इसको रखने के बाद क्या होगा, 240 इंटू 35 प्लस 35 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 40। अब इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1200। ठीक है, प्लस ये कितना आएगा, 1050, 35 × 105। ठीक है ना, 2, देन ये कितना हो जाएगा हमारा, 35 70 1400। ठीक है, ये हमारा 1400 हो जाएगा। अब देखते हैं, इसको ऐड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 2 इंटू 1400, और ये कितना होगा 2600। ये हो गया आपका 3650, यानी 2 इंटू 3650। देन हमारा आंसर हो जाएगा 7300। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हमें, क्वेश्चन नंबर 61। घन का कुल क्षेत्रफल दिया हमें 7350। हमें उसकी साइड बतानी है। सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 6 गुना साइड का स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग। आप इसको इसको फॉर्मूले के इक्वल रखेंगे, 6 का x² एंड 50। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, हमारा यहाँ से s आ जाएगा 35। ठीक है, 7350/6, ये हमारा आ जाएगा 1225, 12×6 = 72, और 6 दिन 3 बज के 5 से 1225। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा s²। s यहाँ से हमारा आ जाएगा 35। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि भाई एक क्यूब दी है, घन दी है, जिसकी साइड है 20 सेंटीमीटर, और जो घनाभ दिया है, सॉरी, जो घन का आयतन दिया है, क्यूब का वॉल्यूम दिया है, वो किसके इक्वल है, वो है क्यूब के क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल, यानी घन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर है। क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूबॉइड वॉल्यूम, और क्यूब की साइड दी है 20। ठीक है, तो घन का आयतन यानी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड की क्यूब, भुजा की भुजा का घन हिंदी में। LBH क्या होता है, ये क्यूबॉइड का आयतन। ठीक है, तो इसका आयतन दोनों का बराबर है, बराबर रख देंगे इनको, एक की 3, और LBH लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये किसका है, घनाभ का, ये किसका है, घन का, दोनों बराबर है। तो ये कितना हो गया, 20 गुना 20 इक्वल टू किसके हो गया, हमें क्या दी है इसकी ऊंचाई 20 L इंटू V इंटू 20, ये हमें पहले दिया है। यहाँ से एक की कैंसिल हो जाएगा, LV हमारा हो जाएगा 20 इंटू 20 यानी 400। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है, 50, मतलब L प्लस B कितना है, 50, और उनका मल्टीप्लाई कितना, दोनों का गुना कितना निकल रहा है यहाँ पे, 400। तो कोई ऐसा नंबर देखो ऑप्शन से कि जिनका सम तो 50 हो जाए, और मल्टीप्लाई, जो उनका गुना है, मल्टीप्लाई है, वो कितना है, 400। ठीक है, तो अब देखो 25 लेंगे, यानी इसको 50 के मान लिया, अगर लंबाई 25 है तो चौड़ाई भी 25 होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 625। ये हमारा नहीं हो सकता। 40, लंबाई को 40 मान लिया, और चौड़ाई को कितना मान लिया हमने, 10, तो ये हमारा हो सकता है। 35 गुना 10 350, 35 गुना 15 ये भी नहीं बनेगा, 30 गुना 20 ये भी नहीं बनेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये आप ऐसे ऑप्शन से निकाल सकते हो। तो हमारा एल कितना हो जाएगा, 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि भाई एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH का जो रेशो दिया है वो 13 10। ठीक है, 13 12 10, और जो इनका रेशो का डिफरेंस है लंबाई का और ऊंचाई का, वो कितना है, 3। ठीक है, ये डिफरेंस कितना है, 3, 13 - 10, ये कितना है, 3, और इस 3 की वैल्यू क्या दी है हमें क्वेश्चन में, वो दी है 9। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 3। अब हमें क्या करना है, इसका आयतन बताना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, LBH 13 गुना 3 प्लस, ओ सॉरी, गुना 12 गुना 3 एंड 10 × 3। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42120। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि भाई एक वर्ग है, वर्ग का जो है साइड जो है वो कितनी है, 15 कम है, किससे, उसके परिमाप के आधे से। ठीक है, हाफ ऑफ पैरामीटर से उसकी साइड कितनी कम है, 15। पैरामीटर क्या होता है हमारा, 4s। ठीक है, हाफ पैरामीटर कितना हो जाएगा हमारा, 2s। 2s माइनस एस का क्या दिया हमें, 15, यानी एस एक तरफ से हमें 15 ही दी है, तो हमें इसका एरिया बताना है, इसका स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 225। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि भाई एक आयत के विकर्ण की लंबाई उसकी चौड़ाई से 16 सेंटीमीटर अधिक है, और उसकी आयत की लंबाई कितनी है, 24। तो हमें चौड़ाई बतानी है, मतलब विकर्ण क्या दिया हमें, विकर्ण दिया चौड़ाई प्लस 16, बी प्लस 16, एल दी हमें 24। आपको ट्रिपलेट याद होगा, ट्रिपलेट क्या होता है, 26 24 10, यानी इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट आंसर 10 लगा दोगे इसमें।
अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो ये दिया, फिर आप ऐसे फिर इसको बनाओगे। डायगोनल क्या दिया हमें, b+16, ठीक है। ये कितनी दी हमें, 24। ये कितनी दी है, b। तो अब इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो फिर इसका हमें b निकालना पड़ेगा, b का स्क्वायर, ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अगर आपको ट्रिपल एट याद है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से इसको कर सकते हो, क्योंकि 26 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 24 का स्क्वायर, यानी 576 प्लस 100, 676, 676 किसका होता है, 26 का। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में भाई एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है, उसकी साइड दी है 5 सेंटीमीटर और उसके विकर्ण की लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर। मतलब ये जो ए टू सी है, ये वाला क्या दिया हमें, ए से सी, ये दी हमें 8। तो हमें दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी है, डायगोनल की लंबाई बतानी है। अब देखो क्या कहते हैं कि भाई रोम्बस में एक थ्योरम होती है, वो क्या होती है, दोनों विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो वो कितने पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। यहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और बाइसेक्ट करते हैं वो, मतलब हाफ पे डिवाइड करते हैं, आधा इधर होता है आधा इधर। ये कितना हो गया, 4, ठीक है। ये कितना है, 5। ये वाली साइड कितनी है, 5। ए से डी कितनी है, 5। और क्या हो गया, ये ओ पॉइंट मान लिया हमने। ए टू ओ कितना हो गया, 4, ठीक है। हमें कितना निकालना, ओ डी। पहले ओ डी निकालेंगे, फिर उसका डबल कितना हो जाएगा, ओ बी डी कितना हो जाएगा, 2 × ओ डी, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि भाई दो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस लगा देंगे हम। पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना है, 5, ठीक है। ये 4 है, ये कितना हो जाएगा हमारा 3, और ये पूरी कितनी हो जाएगी, डी से भी कितनी हो जाएगी, 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पाइथागोरस कैसे लगाई, 5² = 4², देन ये कितनी है, ओडी स्क्वायर का, ओडी का स्क्वायर। यहाँ से सोल्व किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3। और 3 क्या है, ओडी। और बी डी कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 3 × 2 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होता है कि जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल डायगोनल बाइसेक्ट ईच एट राइट एंगल्स, ठीक है। ये हमारी इसमें एक थ्योरम होती है। अगर आप बेसिक से पढ़ोगे रोमबस के बारे में तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। पर आपको इतना पढ़ना नहीं है, बस आपको नॉलेज रखनी, क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि भाई एक गोल क्या कहते हैं, बेलन है, सिलेंडर है, उसकी हाइट है 48 सेंटीमीटर और जो आयतन है वो गोले के आयतन का दुगना है, ठीक है। और आधार की बेलन की त्रिज्या यानी दोनों के रेडियस बराबर दी हुई है। एक दी है पहले बेलन की हाइट, सिलेंडर की हाइट दी है 48, और जो है गोले का आयतन किसका दुगना है, ओ सॉरी, सिलेंडर का आयतन गोले के आयतन का दुगना है, और बेलन की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। ये हमें दिए हैं, एक चीज ये दी है हमें, ठीक है। एक चीज हमें ये दी है, ठीक है, और एक ये दी है। ये किसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ये बेलन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, और ये क्या है, गोले के आयतन का फॉर्मूला, ठीक है। पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल कर देंगे हम, दोनों आर बराबर, तो यहाँ पे खाली कितना बचेगा, एक आर हमारी बचेगी, स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आर हमारी यहाँ पे बचेगी, ठीक है। उसको हम लिख लेते हैं, यह एच कितनी दी है हमारी, 48, 2 × 4/3 × आर, ये हमारा बच गया।
अब ये क्या होता है 12, इससे कैंसिल करेंगे, ठीक है। और ये कितना हो गया 6, ये कितनी हो गई हमारी आर कितनी आ गई हमारी 18। आर इक्वल टू कितना आ गया 18 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है भाई, एक शंकु है, कौन है, राइट सर्कुलर, और उसकी जो हमें हाइट दी है, स्लैंट हाइट, वो कितनी दी है 5, यानी ये वाली हाइट कितनी दी है 5, साइड वाली, ये वाली हाइट कितनी दी है 5, और जो ऊंचाई है ये दी है, ये ये वाली कितनी दी है, ये वाली 4 दी है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस, ये 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको हमने आर मान लिया, ठीक है। ये बी से सी, ये वाली हमने मान ली आर, और ये क्या है ए से सी कितनी दी हमें 4, स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है 5, तो आर कितनी हो जाएगी हमारी 3। अब इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई, आंसर किस में दिया, पाई में ही दिया, तो पाई को पाई रहने दो, और आर कितनी हमारी 3, और एल कितनी हमारी 5, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 15 पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि भाई एक वृत्त है, सर्कल है, जिसकी रेडियस कितनी है 56, ठीक है, रेडियस कितनी है 56, और जो कह रहा है कि भाई एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:22 है 22, और जो क्षेत्रफल है दोनों के बराबर है, यानी सर्कल और रेक्टेंगल, वर्त और आयत का क्षेत्रफल दोनों के बराबर है, मतलब पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो गया हमारा एल इंटू बी। ये किसका है, सर्कल का, वृत्त का, ये किसका है रेक्टेंगल, आयत का, लंबाई गुना चौड़ाई, पाई आर स्क्वेयर हमें क्या दिया है, ये दिया है 22/7, गुना आर कितनी है 56 गुना 56, ये किसके इक्वल दिया है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 7x इंटू बाई एक्स, ठीक है। ये इससे कैंसिल 8, ये इससे कैंसिल 8, और ये इससे कैंसिल, तो ये कितनी आ गई हमारी, x कितना आ गया हमारा, x यहाँ से हमारा आ गया 8, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा 64, और x हो जाएगा हमारा 8। अब कह रहा है कि उसका परिमाप बताना है, यानी हमें बताना है 2 इंटू एल प्लस बी, ये हमारा परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत का। तो 2 क्या हो गया, ये कितना हुआ, ये हो गया 2, और ये 8 हमने यहीं लिख लिया सीधा, दोनों में यही कॉमन आएगा, 7 और 22 29, ठीक है, 29 गुना 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा 6×54, और ये हो जाएगा 4 हमारा यूनिट डिजिट बन रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 464, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 29, ये हमारा परिमाप हो जाएगा आयत का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 इसमें कह रहा है कि भाई क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हमें 864 और जो आधार का क्षेत्रफल दिया यानी लंबाई गुना चौड़ाई एल बी दिया हमें 108, और हमें बतानी है ऊंचाई 864/108, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो वॉल्यूम होता है वो हमारा होता है एल बी एच, एल बी हमें दिया है, एल बी की वैल्यू दी हमें 108, ठीक है, ये इसके नीचे डिवाइड कर देंगे इससे, एच हमारा आ जाएगा 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि भाई एक खिलौना है, खिलौने के ऊपर जो टोपी बनी है वो किसकी है, अर्ध गोलाकार है, गोलार्ध, ठीक है, मतलब गोलार्ध टाइप में है, और उसके नीचे क्या बना हुआ है, सिलेंडर बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो बेलनाकार आधार की ऊंचाई है, जो ये वाला पार्ट है,
ये वाला पार्ट है, ये कितना है 3, और इसके ऊपर ये टोपी बनी हुई ये वाली, ये ठीक है। इस टाइप का कोई खिलौना है ये। तो इसकी जो क्या हो गई, हाइट तो हो गई 3, और दोनों की रेडियस कितनी हो गई, वो हो गई 7, 7 सेंटीमीटर। ये कितनी है 7, ये भी कितनी है 7। अब कह रहा है कि उनका वॉल्यूम बताना हमें, खेले इसका टॉय का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों का आयतन को हम जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों के आयतन को जोड़ देंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 2/3 पाई आर की थी। ये हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे इसका आयतन निकालने के लिए, खिलौने का आयतन निकालने के लिए। आपको ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में किए होंगे, 9th या 10th के आसपास के होंगे आपने क्वेश्चन। अब देखो पाई क्या है, पाई कितना होगा, कॉमन ले लिया हमने दोनों से, और क्या बच गया यहाँ, हमारा बच गया ये आर कितनी है 7, 7 × 7, एच कितनी है हमारी 3, प्लस 2/3 इंटू आर कितनी है यहाँ पे 7 × 7 ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, वो आएगा हमारा 1181। ठीक है, इससे आगे आप थोड़ा सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। अब देखते हैं 72। ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम जो अपने टीजीटी के पेपर में आए हुए हैं 2021 में। आपने इसमें एक चीज़ कॉमन देखी होगी, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सारे डबल फिगर वाले, मतलब दो, जो अपने ये इसके मेंसुरेशन के वो होते हैं टाइप कह लो, या मतलब क्या कहते हैं इनके फिगर, बेलन हुआ, वर्थ हुआ, दो वाले ऐड करके वाले क्वेश्चन है, मतलब दो को ऐड करके क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में कह रहा है कि भाई एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी रेडियस वृत्त की त्रिज्या की, यानी सर्कल की रेडियस की 1/7 है, और जो सिलेंडर की हाइट है वृत्त की त्रिज्या की दुगनी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना 154। बेलन का आयतन बताना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो वृत्त का जब क्षेत्रफल 154 दिया हो ना, तो आर हमारी कितनी होती है, आर हमारी होती है 7, यानी 22 × 7 कितना होता है 154, और आर डबल हो जाती है, मतलब आई आर स्क्वेयर होता है ना, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, तो 22 × 7 बचता है। तो उस केस में हमारा क्या होता है 154। 154 कब होता है, जब हमारी आर 7 हो। देखो कैसे, पाई आर स्क्वेयर क्या होता है हमारा, वृत्त का फॉर्मूला 154, पाई कितना 22/7 गुना आर स्क्वेयर। ठीक है, 22 से कितना जाएगा 154, ये कितना जाएगा इससे 7 टाइम्स, आर स्क्वेयर क्या हो जाएगा हमारा 7 × 7, आर कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ से 7। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब कितनी, बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बेलन बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, वो हो जाएगी 1/7, यानी इसकी 7 है तो उसकी कितनी होगी बेलन की 1, वृत्त की 7 है तो बेलन की कितनी हो गई 7/7, यानी 1 हो गई बेलन की सिलेंडर की। अब हाइट कितनी, उसकी हाइट है दुगनी, त्रिज्या की वृत्त की, बेलन की ऊंचाई वृत्त की त्रिज्या की दुगनी है, यानी बेलन क्या हो गया सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई वृत्त की त्रिज्या की दुगनी, यानी 14, 7 × 2 14, वृत्त की त्रिज्या है 7, इसकी हाइट होगी 14। तो हमें बेलन का आयतन बताना है, बेलन का आयतन क्या होता है आपका पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वेयर एच, आर कितनी हमारी यहाँ पे बेलन की 1 है, पाई आर स्क्वेयर चाओ, पाई आर स्क्वेयर एच 22/7। ठीक है, 22/7 गुना आर कितनी हमारी 1, 1 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितनी है 14, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 244, हमारा आंसर आ जाएगा 44। ये हमारा आंसर हो जाएगा बेलन का आयतन, सिलेंडर का आयतन। बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई 1 हो गई, क्योंकि वो वृत्त की त्रिज्या का 1/7 है।
वृत्त की त्रिज्या 7 है, तो वो कितनी हो गई 1, और जो हाइट दी है वो वृत्त की त्रिज्या की दुगनी दी हुई है सिलेंडर की। ये हमारा क्वेश्चन था। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, ये क्वेश्चन इजी है बिल्कुल, ये आपको खुद से करना है। इसका आंसर होगा 45, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खुद से सॉल्व करना आप। ये इजी क्वेश्चन है। लंबाई और चौड़ाई की 3 गुना दी है। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? ये इससे 3 से कैंसिल हो जाएगा। जो हमारी वो स्क्वायर में हमारी वो आएगी यूनिट, जो कहते हैं एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 2 5 यानी 15, और 15 कितनी हो गई 45, 15 × 3 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 1760। तो हमें बेलन की ऊंचाई क्या होगी? बेलन की ऊंचाई क्या निकालेंगे हम? यानी क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि भाई बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हमें 2πRH। क्या होता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, उसकी हाइट बतानी है। यानी जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CS से जो होता है कर्व सरफेस एरिया, वो क्या होता है 2πRH। ठीक है, वो क्या दिया हमें क्वेश्चन में 1760। अब 2πRH की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे 2 इंटू पाई कितना होगा 22/7 इंटू आर कितनी है 10 इंटू एच, ये कितना होगा हमारा 1760। ये इससे कितने टाइम्स है 80 टाइम्स। ठीक है, एक जीरो से कैंसिल हो जाएगी जीरो, 856। एच हमारा हो जाएगा 28, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि भाई एक वृत्त के क्षेत्रफल का 7 × 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। 7 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर स्क्वेयर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल? ये हमें बताना है। यानी हमें दिया क्वेश्चन में 7a 7 गुना वृत्त का एरिया, a इक्वल टू क्या दिया है 8। ये क्या हमारा a को मान लिया हमने वृत्त का एरिया, तो हमें क्या दिया है वृत्त का एरिया दिया है 7 गुना किसके बराबर है 88 के, 7 × 22/7 इंटू आर स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो गया 88। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया 4, आर इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2, ये हमारा आंसर हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 76 में कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 10% कम हो जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या इफेक्ट होगा, क्या कमी होगी, वो हमें बतानी है। मान लो वृत्त का एरिया था 100, हम 100 से ही करते हैं। 100 मान लिया हमने 100, 10% कितना कम हुआ यानी हो गया 90। अब इसका 10% फिर से कम हुआ, कितना हो गया 81। पहले कितना था, पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 81, कितना कमी हुआ 19, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी हमें 40 सेंटीमीटर, उसका एरिया बताना हमें। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि भाई विकर्ण दिया हमें 40 सेंटीमीटर, वर्ग का विकर्ण दिया कितना 40, वर्ग का क्षेत्रफल बताना हमें। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। और जब डी दिया हो, विकर्ण दिया हो, तो डायरेक्ट क्या लगाते हैं हम डी स्क्वायर का हाफ, डी स्क्वायर का हाफ यानी विकर्ण का वर्ग का हाफ, यानी 40 गुना 40/2, ये कितना हो जाएगा हमारा 800, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 40 × 40/2 800, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि भाई एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। यानी हमने उसकी ऊंचाई को मान लिया x, ठीक है, और लंबाई को मान लिया 3x। अब कहता है घनाभ की चौड़ाई
उसकी ऊंचाई और लंबाई के योग की आधी है, यानी ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड इज हाफ ऑफ सम ऑफ इट्स हाइट एंड लेंथ, यानी जो चौड़ाई है वो लंबाई और ऊंचाई की आधी है, यानी x + 3x बटा 2, यानी ये कितना हो गया 2x। ठीक है, अब कह रहा है कि चौड़ाई का 5 गुना 100 है, यानी 5x इक्वल टू कितना दिया उसने, चौड़ाई का 5 गुना कितना हो गया, ये हो गया 10x। ये कितने बराबर दिया है 100 के। ठीक है, सॉरी ये 5b दिया है, 5b इक्वल टू क्या दिया हमें 100, यानी b इक्वल टू क्या हो गया हमारा, b इक्वल टू हो गया हमारा, b इक्वल टू क्या हो गया ये अपना 20, b इक्वल टू क्या हो गया 20। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो गया 20, x हमारा कितना आ गया 10, यानी हमारी ऊंचाई कितनी आ गई 10 और लंबाई कितनी होगी 30, 3 गुना 10। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में यहाँ पे रख देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा 2200। इसमें रख देंगे हम डायरेक्ट 2 इंटू LB, यानी 20 गुना 30, 30 गुना 20 प्लस चौड़ाई कितनी हमारी 20, h कितनी हमारी 10। ठीक है, h कितनी है 10 गुना 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2200। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में हमें क्या दिया है, एक आयत दिया है, उसका क्षेत्रफल किसके बराबर है, उसके लंबाई के 6 गुने के बराबर है, यानी एरिया किसके इक्वल हो गया, एरिया हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल है, इसके लंबाई के 6 गुना, यानी 6L, और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या था LB, लंबाई गुना चौड़ाई, LB मतलब लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू 6L। इस L से ये L कैंसिल हो गया, B आ गया हमारा 6। ठीक है, अब कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी चौड़ाई 6 है तो लंबाई कितनी होगी 8, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 48। ये हमारा एरिया हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई 48। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या होता है हमारा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर दिया है और उसका विकर्ण कितना दिया है 30, हमें दूसरा विकर्ण बताना है। एक डायगोनल है 30, दूसरा डायगोनल हमें बताना है। एरिया दिया हमें 300, और जो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ d1 इंटू d2 इक्वल टू क्या होता है हमारा एरिया, एरिया क्या दिया है इसने 300। ठीक है, d1 d2 क्या है विकर्ण, एक विकर्ण दो, अब ये 2 इधर चला जाएगा कितना हो गया 300, और ये 30 इधर है। ठीक है, d1 इंटू d2 इक्वल टू 300 गुना 2, एक विकर्ण दिया हमें, डायगोनल दिया वो कितना है 30, 30 गुना d2 इक्वल टू 300 गुना 2, 10, ये पूरा ही कैंसिल हो गया 10 और 2 20, तो d2 कितना हो गया हमारा 20, डायगोनल 2 कितना हो गया हमारा 20, विकर्ण 2 कितना हुआ 20। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दिया हमें, डायमीटर दिया है तो उसका सर्कल का, वृत्त का व्यास दिया है 70 सेंटीमीटर, एरिया हमें बताना है, पाई आर स्क्वायर हमें निकालना है, आर कितनी होगी हमारी 35। ठीक है, तो आप ये खुद से कर लेना, इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि भाई 4 समान वृत्तों के क्षेत्रफल का योग सम ऑफ द एरियाज ऑफ 4 identical circles is equal to the total surface of area of a sphere, यानी 4 वृत्तों के क्षेत्रफल का योग गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, यानी
इसमें क्या हुआ, 4 इंटू सर्कल का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ी आर किसकी है, कैपिटल आर हमने मान लिया गोले की त्रिज्या, कैपिटल आर मान लिया हमने गोले की त्रिज्या। 4 से 4 कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये एरिया किसका है, सर्कल का, 4 सर्कल का ये एरिया है गोले का। इस 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई। ठीक है, आर स्क्वायर कितना हो गया, 100, कैपिटल आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया कैपिटल आर स्क्वायर के। तो कैपिटल आर कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ से, यानी गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि भाई एक आयत का परिमाप उसकी लंबाई के दुगनी से 20 सेंटीमीटर अधिक है यदि आयत की लंबाई कितनी है, 25। दो क्षेत्रफल बताना, हमें रेक्टेंगल का एरिया हमें बताना है। क्या दिया है, तो हमें पहले हम निकालते हैं इसकी बी। तो पैरामीटर क्या होता है हमारा, 2l प्लस बी इक्वल टू किसके दिया है, 2l प्लस 20। अब देखो l की वैल्यू दी है हमें 25, वो यहाँ पे हम रख देंगे 225 प्लस बी, ये कितना होगा, 25 दूनी 50 और ये 70 हो गया हमारा। b इक्वल टू 2b इक्वल टू कितना हो गया, 50 और 2b कितना हो गया हमारा 20। तो b कितना हो गया हमारा यहाँ से 10। ठीक है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है लंबाई गुना चौड़ाई l इंटू बी, यानी 25 गुना 10। ये कितना हो जाएगा हमारा 250, 250 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है आयत, उसका एरिया कितना है 1200, यानी लंबाई गुना चौड़ाई क्या दी हमें, l इंटू बी 1200। ठीक है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, यानी चौड़ाई मान ली हमने x और लंबाई कितनी होगी 3x। तो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वेयर इक्वल टू 1200। वैसे आप इसको विदाउट पेन भी कर सकते हो, इतना बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, 20 कैसे, 1200 बटा 3, ये कितना हो गया 400। 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का। ठीक है, तो इसकी ये चौड़ाई कितनी होगी 20 और लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी इसकी 60। अब क्या बताना हमें, इसका परिमाप बताना है, यानी 2l प्लस बी पैरामीटर हमें इसका बताना है। ये कितना हो गया 80 गुना 2, ये कितना हो गया 160। यहाँ पे रखी 20, यहाँ पे रखा 60, तो कितना हो गया 80। 80 इंटू 2 160 हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में हमें रोम्बस का एरिया निकालना है, जिसकी साइड हमें दी है, एक साइड, इसकी चारों साइड तो वैसे बराबर ही होती हैं। तो साइड दी हमें इसकी 24। ठीक है, और एक विकर्ण हमें दिया है इसका 44 सेंटीमीटर। और जो क्या कहते हैं, हमें उसका दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा पहले, फिर उसका एरिया, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एक डायगोनल हमें पता है, ठीक है ये, और जब ये डायगोनल दोनों मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक दूसरे को काटते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में ए बी और सी, इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस पर में जो हमारी होती थ्योरम। तो क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर, और इसको मान लिया हमने डी। तो सी डी को मान लिया हमने, सी डी को मान लिया, सी डी को मान लिया हमने 2x। ठीक है, तो ये बी सी कितना हो गया, बी सी हो गया, ये हो गया हमारा बी सी कितना हो गया x। सी डी पूरी कितनी होगी 2x। बी सी को मान लिया हमने x,
तो 24 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर कहाँ से आया, ये आया विकर्ण का आधा हो गया, तो कितना हो गया 22 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 22 इसलिए हुआ क्योंकि जो ये डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया हमारा 2, यानी ये आपका हो गया 576 माइनस 484 92, तो 92 2300, 2√23 आ गया आपका ये। ठीक है, 2√23 ये आ गया आपका। एक्स हमारा यहाँ से क्या हो गया, एक्स हमारा निकला है यहाँ से 2√23। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी बी सी। तो सी डी कितना होगा, सी डी हमारा हो जाएगा 2x यानी 4√23। ठीक है, सी डी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, सी डी हो जाएगा 4√23। तो हमारा सी डी कितना हो गया, दूसरा विकर्ण हो गया हमारा 4√23। एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ d1 इंटू d2, यानी 1/2 विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हमने इसको रखा, तो ये क्या हो गया 2, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2√23 इंटू 44, 88√3 हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि भाई एक आयत और वर्ग का परिमाप, रेक्टेंगल और वर्ग का परिमाप क्या दिया है हमें, क्या दिया है 160, यानी 4s इक्वल टू हमें क्या दिया है 160। तो s यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, s यहाँ से हो जाएगा 40। ठीक है, ये क्या है स्क्वायर, हमने स्क्वायर की साइड निकाली, वर्ग की भुजा निकाल ली, वो कितनी हो गई हमारी 40। तो वर्ग का एरिया कितना हो गया 40 का स्क्वायर यानी 1600। ठीक है, ये हमारा 1600 हो गया वर्ग का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का एरिया। अब कहता है कि दोनों के क्षेत्रफल का अंतर कितना है, 600 है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वर्ग माइनस आयत इक्वल टू कितना दिया है 600। यहाँ पे क्या रखेंगे हम, वर्ग का एरिया 1600 माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 600। ठीक है, ये 600 इधर आ जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा 100 और 1000। ठीक है, वो हो जाएगा 1600 माइनस 600 कितना हो गया 1000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि भाई एक आयत है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में यानी लेंथ एंड ब्रेथ में रेक्टेंगल की 20% और 25% की कमी होती है, यानी डिक्रीज होता है, और एरिया क्या होता है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होता है। तो हमें उसका मूल एरिया बताना है, यानी पहले लंबाई उसकी थी कितनी 5। ठीक है, 20% कम हुई तो कितनी हो गई 4। पहले उसकी चौड़ाई कितनी थी 25%, 25% की कमी हुई, यानी चौड़ाई पहले कितनी थी 4, अब कितनी हो गई 3। ठीक है, एरिया कितना हो गया 20। पहले एरिया कितना था 5 गुना 4, लंबाई गुना चौड़ाई, और अब एरिया कितना हो गया 12, 4 गुना 3। डिफरेंस कितने का है 8 का, क्वेश्चन में कितने का दिया है 200 का, हमें बताना है 20। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 500। ये हमारा आंसर था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88। 88 में कह रहा है कि भाई एक शिक्षक ने बोर्ड पर लिखने के लिए चौक का इस्तेमाल किया, जो छिन्नक के आकार का यानी फस्टम के टाइप का एक चौक है, जिसका आयतन वॉल्यूम कितना है 1.89 सेंटीमीटर क्यूब। जो उसकी बड़ी त्रिज्या है और छोटी त्रिज्या वो है
0.6 एंड 0.3। तो छिन्नक कैसा होता है हमारा फ्रस्टम यानी बाल्टी के टाइप का, चौक जो है थोड़ा उसी शेप का है, और उसकी बड़ी रेडियस, ये वाली रेडियस हमें दी है 0.6, ठीक है, सेंटीमीटर, और ये ऊपर वाली रेडियस हमें दी है 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका एरिया का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है 1/3 पाई एच, ठीक है, आर स्क्वेयर प्लस आर, ये स्मॉल आर का स्क्वेयर इंटू दोनों आर, यानी कैपिटल आर एंड इंटू स्मॉल आर। तो इसमें अब हम रख देंगे फॉर्मूले में जो जो वैल्यू दी हमें क्वेश्चन में वो हम रखेंगे, यानी 1.89 इक्वल टू 1/3 H इंटू 0.3, बड़ी आर कितनी हमारी 6, यानी 0.36 प्लस 0.09 प्लस 6×18, ये कितना होगा 0.18। तो हमारी यहाँ से आर क्या आएगी, सॉरी एच हमें निकालनी, पहले एच निकालनी हमें, वो कैसे निकलेगी अब इसको सोल्व करेंगे आगे। ये 3 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 18×3 = 54 और 27, यानी 56.567 ये आ जाएगा इक्वल टू एच, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 36 और 9 27, 18×9 = 27 और 36 ये आपका हो गया 63.63 एच। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 5.67 डिवाइड बाई 0.63 इक्वल टू एच। एच हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और क्या दिया हमें, उसका एंगल दिया है। तो हमें क्या बताना है, उसका क्षेत्रफल बताना है, एरिया हमें निकालना है। देखो जो भी एक सर्कल होता है वो कितने का होता है 360 का, यानी जो सर्कल होता है पूरा कितने का होता है 360 का, उसका कोई पार्ट है, ठीक है, बीच से, तो वो होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। यानी ये कुछ पार्ट होता है, जैसे ये आपके यहाँ पे क्या होता है सेंटर, ये रेडियस होती है, ये वाला जो त्रिज्या खंड है इसका एरिया हमें निकालना है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो अब देखो इसका एंगल दिया है 45, और इसका जो 45 एंगल दिया है ये, और इसकी रेडियस दी है कितनी 14, ठीक है। तो एरिया फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है थीटा, यानी जो हमें एंगल दिया है बटे 360। 360 क्यों है, ये पूरा जो सर्कल होता है ये 360 का होता है, 360 डिग्री का। तो कितना होगा ये 45/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, जो भी हमारा सर्कल का एरिया होता है, पाई 22/7 गुना आर कितनी हमारी 14 गुना 14, ठीक है, 1/, ये कितना होगा आपका 2, और ये हो गया आपका 8, ठीक है, ये हो गया 8 आपका, ये इससे कैंसिल 2 7, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि भाई एक घन है, ठीक है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्या दी हमें 9, 6 और 4, और दोनों के आयतन बराबर है, यानी घन और क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन, घन और घनाभ का आयतन बराबर है। घनाभ की साइड हमें दी है, यानी LBH। जो घनाभ का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है LBH, ठीक है। LBH इक्वल टू दिया हमें A³, यानी ये किसका है घन का, क्यूब का, और वो दूसरा क्या है ये क्यूबॉइड का। ये दोनों बराबर दिए हैं, यानी 9×6×4 इक्वल टू किसके दिए हैं A³ के, ठीक है। यहाँ से कितना होगा, ये 3 बाहर यहाँ से आ जाएगा,
और 2 यहाँ से आ जाएगा, तो ए हमारी हो जाएगी 36। वो हमें बताना था, सॉरी 36 नहीं, 6, 3 गुना 2 6, साइड कितनी होगी हमारी 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि भाई कॉस्ट ऑफ कलरिंग एक कॉनिकल टॉम यानी एक शंक्वाकार मकबरे को 80 रुपये प्रति 1000 मीटर की दर से रंगने की लागत 440 रुपये है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 है, तो हमें उसका वॉल्यूम बताना है। देखो पहले इसका हम क्या निकालेंगे। कॉस्ट क्या दी, हमें कॉस्ट दी है, पहले जो लागत दी है वो कितनी है 80 रुपये कितने पे पर 1000 मीटर स्क्वायर पे, सॉरी 100 मीटर स्क्वायर पे, ठीक है। अब कहता है कि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट उसकी है 440, यानी कुल लागत कितनी है 440। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अपना CSA निकालेंगे, कर्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 440 बटे 80 गुना 100, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा 550। ये हमारा हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला, ठीक है, यानी CSA, ये हो गया हमारा CSA। अब हम यहाँ से हम निकालते हैं अपनी R, क्योंकि हमें इसका वॉल्यूम निकालना, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें तिर्यक ऊंचाई दी है यानी L दी है। यहाँ से अब क्या निकालेंगे हम, यहाँ से अब निकालेंगे अपनी R, तो पाई आर L इक्वल टू क्या हो गया 550, ठीक है। R कितनी है वो हमें निकालनी है, L पता है हमें, L हो गई हमारी 25, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7, ठीक है। 22/7 गुना R इंटू L कितनी है, L होगी हमारी 25, इक्वल टू हो गया 550। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 7। तो 7 क्या आ गई हमारी, R आ गई। अब चाहिए हमें H, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ठीक है। अगर L कितनी है, L कितनी है हमारी, L है हमारी 25, और जो है R कितनी हो गई हमारी, R हो गई हमारी ये वाली, ये हो गई हमारी 7, ये है 25। तो आप देखोगे ये ट्रिपलेट बन गया, ये ट्रिपलेट बन गया 24 25 7 वाला, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख लो, या फिर इसको सॉल्व करो, 625 माइनस 49 576, 576 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूले में रखेंगे हम डायरेक्ट इसको 1/3, इस वाले में क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में रखेंगे हम 1/3 गुना 22/7 गुना कितनी होगी, R हमारी होगी 49, 7 गुना 7, H कितना हो गया हमारा 24। देन वी विल सॉल्व दिस, हाँ, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/32, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि भाई एक रोम्बस है जो किसके अब मैदान के आकार का है, ग्राउंड शेप का है, तो उसका परिमाप हमें दिया है, पैरामीटर दिया, वो कितना दिया है 116, और रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं, उसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 × S, यानी 4 गुना भुजा 4S इक्वल टू हमें दिया है 116, यानी हमारी साइड भुजा यहाँ से कितनी आ जाएगी 116, ये आप क्या आ जाएगी 29, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ D1 × D2, ठीक है। ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। इसका एक विकर्ण हमें दिया है 42,
दूसरा विकर्ण हमें निकालना पड़ेगा। दूसरा विकर्ण कैसे निकालोगे आप? हम पहले भी 2-3 क्वेश्चन में ये डिस्कस कर चुके हैं। जो इनके विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो साइड कितनी होगी इसकी? 29। और ये कितना हो गया इसका? एक डायगोनल हो गया 21। ये वाला हिस्सा में निकालना है, ये वाला डायगोनल निकालना है। ये इस ट्रायंगल में ये वाली भुजा निकालेंगे, फिर जो उसका जो भी आएगा वो इसका डबल कर देंगे, वो हमारा विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो 29 का स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल 21 का स्क्वायर प्लस कोई भी इसको कुछ भी मान लो एक्स। आप देखो ये ट्रिपलेट होता है, ये होता है 21 प्लस 21 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर के बराबर होते हैं? ये 29 के स्क्वायर के बराबर होते हैं। आप सोल्व करोगे तो यहाँ से x हमारा हो जाएगा 20। और जो पूरा विकर्ण है वो पूरा डायगोनल है वो कितना हो जाएगा? ये डायगोनल हो जाएगा हमारा 40, यानी 20 गुना 2 40। ये हमारा डायगोनल हो गया विकर्ण 2, ठीक है। अब क्या कहता है कि भाई जो उसका एरिया है, दोनों का एरिया बराबर है। अब जो निकालेंगे हम एरिया, किसका एरिया निकालेंगे? पहले रोम्बस का हाफ d1 इंटू d2। d1 कितना हमारा 42, d2 कितना है अपना 40 बटा 2, 1/2। सोल्व करेंगे तो इसको ये आ जाएगा हमारा 840। ये क्या है? रोम्बस का एरिया, जो कि किसके एरिया के बराबर है? ये अपने रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, आयत के एरिया के बराबर है। तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे हम। अब और जो है वह आयत की रेक्टेंगल की भुजाओं का रेशो क्या दिया हमें? 30 और 7। उसकी भुजाओं का रेशो क्या दिया हमें? 30 और 7, यानी L इंटू बी क्या हो गया? 30x इंटू 7x इक्वल टू 840, ठीक है। ये यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? अपना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका x कितना आ जाएगा यहाँ से? पहले तो निकालेंगे x हम, ठीक है। x आ गया हमारा 2। अब माप निकालना हमें। परिमाप निकालेंगे तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का पैरामीटर, आयत का पैरामीटर होता है 2l+b, ठीक है। तो ये कितना? 3 इंटू 2 60। 60 कितनी होगी हमारी? l। और ये कितनी होगी? 14। ये कितना हो गया? 74। तो 74 इंटू 2 यानी 148 हमारा आंसर हो गया। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है वैसे, डायरेक्ट कोई सोल्व करने का है नहीं इसमें। आपको ट्रिपल एट याद है तो डायरेक्ट ही हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि भाई एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका 370 पाई। तो इसका आयतन जो है गोले के आयतन का 3/5 है। तो गोले का व्यास बताना हमें। व्यास मतलब 2r, ठीक है। तो पहले इसका टोटल सरफेस एरिया दिया हमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट r+h, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हमें? 370 पाई इक्वल टू क्या दिया है? 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर² प्लस 2 पाई आर h। अब इसमें h की वैल्यू रख देंगे हम। h की वैल्यू रखेंगे तो क्या होएगा? 2 पाई आर² तो ऐसे ही रहेगा, सॉरी। तो इस पाई से ये पाई 2 पाई आर, ये हो गया r+h। 370 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा इधर। 370 इक्वल टू कितना हो गया? 2r² प्लस 2r h। 2r h कितनी है? 32, यानी 64r। ये कितना हो गया? 16 गुना 32, 2 गुना 32। तो ये हो गया 370 2r² प्लस
ये कितना हो गया 32 × 2 64R। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ से हमें क्या निकालनी पड़ेगी अपनी आर। ठीक है, आर निकालेंगे। आर कैसे निकालेंगे, या तो आप इसको कुछ वैल्यू रख के देख लो, 2 3 4 5 जो भी है, या फिर आप वो फैक्टर वाली विधि से कर लो, या फिर जो एक फॉर्मूला होता है इसका रूट्स निकालने का, तो उससे कर लो। यहाँ से हम सोल्व करने के बाद हमारी जो आर आएगी वो आर आ जाएगी 5। ठीक है, आर कितनी आ गई हमारी यहाँ से 5। अब कहता है कि भाई इसका जो आयतन है गोले के आयतन का 3/5 है, यानी पाई r² h इक्वल टू 3/5 पाई r3। पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया। r² कितना हो गया 25h। ठीक है, 25 × 32, 25 × 32, हाइट कितनी है 32, 3/5 और 4 यहाँ पे 4/3 है, ये 3/5 × 4/3 पाई r3। तो ये कितना हो गया r3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया फॉर्मूला सोल्व करने के बाद ये इधर चला जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया 8, और ये कितना हो गया 25। 125 × 8 400, और ये कितना हो गया आपका देखो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें निकालनी है आर, यानी 25 × 5, और ये क्या हो गया 8। इधर कितना बच गया 8, ये कितना आर की क्यूब। ये देखो ये क्या होता है, ये 2 की क्यूब होता है, यहाँ से 5 की क्यूब बाहर आ जाएगी। ये कितना हो गया हमारा r इक्वल टू 10। और क्या बताना हमें, डायमीटर बताना है। डायमीटर क्या होता है 2r, 2r मतलब यानी 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2r कितना हो जाएगा 20। r की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, r हमारा कितना आ जाएगा 20। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 32 सेंटीमीटर एंड बेस diameter 36 सेंटीमीटर is equal to the height right circular cone of height 24 सेंटीमीटर। तो उसका सी एस से हमें बताना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के वॉल्यूम का आयतन का फॉर्मूला πr²h। ठीक है, और जो होता है दूसरा क्या दिया आपको, शंकु। शंकु कौन का क्या होता है 1/3 πr²h। ठीक है, अब देखो जो आर दी है हमें सिलेंडर की, वो कितनी दी है, वो दी है 18, यानी व्यास दिया है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा आर। आर हो जाएगी हमारी 18। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा इधर, और आर क्या है, आर हो जाएगी 18 का स्क्वायर इंटू एच कितनी है, एच हमारी 32, 1/3। और इसकी आर हमें निकालनी है सिलेंडर इसकी कौन की, तो कौन की क्या हो जाएगी r² इंटू एच कितना हो जाएगा इसका 24। 24 इसकी हाइट दी है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 24 इंटू, इससे कैंसिल हो जाएगा 8, इससे 4। तो हमारा जो आएगा आर यहाँ से आ जाएगी, आर यहाँ से हमारी आ जाएगी, जो कोन की आर कितनी आ जाएगी, कोन की आर आ जाएगी 36। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, इसका कोन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कोन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr/l, πr/l। अब क्या है क्वेश्चन में हमें हाइट दी है, आर हम निकालनी है, तो अब एल निकालनी पड़ेगी। तो एल कैसे निकालेंगे, एल बराबर क्या होता है l² r² प्लस h²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा एल निकालने का शंकु के लिए। तो एल हमें निकालना है, l² क्या हो जाएगा r², आर का स्क्वायर कितना होगा 36 का स्क्वायर
प्लस एच कितनी है हमारी, एच है हमारी 24, 24 का स्क्वायर। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा हमारा अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो एल इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12√13। एल क्या आ गया हमारा 12√13। अब इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे हम। हमारा जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सी एस से, वो होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, तो आर कितनी हमारी 12 पाई गुना 12, एल कितनी है, एल हमारी है 36। ठीक है, तब सॉल्व करेंगे हम। 360 और 72 कितना हो गया आपका 432। 432 पाई हमारा √13, 432√13 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन 196 है, 196 अप्रोक्स 100 क्वेश्चन बचे हैं। वो 2-3 वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू करवा दूंगा इसकी बड़ी बड़ी वीडियो बना के, 30-30, 40-40 क्वेश्चन की। ठीक है, तो इस मंथ में इसको कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को। बाकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, इस चैनल की पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस क्लास की टेलीग्राम चैनल पे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लेना, वो आपकी मर्जी है। थैंक यू।